हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है आप लोगों की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश की बुक पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो न्यू बुक के न्यू पैटर्न में मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। नई बुक है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाएगा त्रैमासिक परीक्षा में। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इस जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ अगर उतना तैयार आपने कर लिया तो 80+ नंबर्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस वीडियो को देखिए, मैंने 3 वीडियो और बना चुका हूँ इंग्लिश का, उसको जाकर देख लीजिए। आपके टोटल्स जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तब तैयार कर दिया हूँ, बस आपको याद करके पेपर में जाने हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यह लेसन 4 से लिया गया है। 4 ही लेसन तक आपके पूछे जाएंगे त्रैमासिक पेपर में। ठीक है, लेसन 4 है यह, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका, कि दे वर beckoning to him, calling shrilly. Why do you think the seagulls, father and mother, threaten him and cajole him to fly? अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार आप देंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट से क्वेश्चन है। थोड़ा लॉन्ग इसका आंसर पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको तैयार करके ही आपको जाना है। कह रहा है कि द यंग सीजल्स वाज अफेयर्ड to fly and take its first flight, even after seeing its brothers and sisters flying and its parents helping them, it could not gather the courage to fly. This was the reasons its father and mother were calling to it shrilly and scolding it. तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है, जो कि आपने अच्छे तरीके से इसको लिख लिया होगा। आई होप याद करके जाइएगा। त्रैमासिक परीक्षा में ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इससे आप कंप्लीट से याद करके अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाई द नरेटर सेज आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कितना छोटा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको याद कर पाएंगे आप तुरंत। कह रहा है कि द नरेटर वाज हैप्पी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा बिकॉज ऑफ द हॉरिबल एक्सपीरियंस दैट ही हैड इन द स्टॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आप लिख पाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ तक क्लियर हो गया है। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। और प्रश्न नंबर तीसरा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वाज एनी करेक्ट व्हेन द सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13-year-old गर्ल्स। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तैयार करके जाना है आप लोगों को। ठीक है, अब यह प्रश्न का आंसर किस प्रकार आप लिखोगे, देखिए। नो एनी वाज नॉट करेक्ट व्हेन शी सेड दैट would not be interested in the musing of 13-year-old girls. Her diary was translated and published under the name The Diary of a Young Girl, which is still a popular read all around the world. बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपको तैयार करके जाना है त्रैमासिक पेपर में। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर समझ में आ गया होगा, उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, वाई द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो, एक्सप्लेन वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जो कि बहुत ही पहला लेसन से लेटर टू गॉड से लिया गया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसका आंसर लिखना है आपको, द पोस्ट मास्टर सेंट द मनी टू लेंचो सो दैट हिज फेथ इन गॉड विल रिमेन्स अलाइव। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर लिख देना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 4 याद कर लीजिएगा आप लोग। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये चैप्टर दूसरा से लिया गया है। कह रहा है नेल्सन मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशन एक्सप्लेन। नेल्सन मंडेला मेंशन ट्विन्स ऑब्लिगेशंस एक्सप्लेन। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे कि द ट्विन ऑब्लिगेशन that Mandela speaks is the
obligation to his parents, his wife and children, his family and other obligations is towards his country, his people and his कम्युनिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में का आंसर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने 5 टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात किया है। जाके पहले की वीडियो जितना भी बनाया हो इंग्लिश का देख लीजिए, एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। 80 मार्क्स से कोई रोक नहीं सकता, कोई मेरा वादा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ के अच्छे से आप तैयारी कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।